बाजार जैसी फ्रूट चाट बनाना चाहते हैं तो इससे सुपर डिलीशियस फ्रूट चाट नहीं तैयार हो सकती। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आज हम तैयार करेंगे बाजार जैसी फ्रूट चाट की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं मरियम अकबर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इजी कुकिंग। तो चलिए मज़ेदार सी फ्रूट चाट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रूट चाट की सॉस तैयार करने के लिए मैंने लिया है 1 पाव आलू बुखारा और इसे मैंने 5 से 6 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था और इसे डालेंगे हम ब्लेंडर जग में और इसका पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे ये देखें आलू बुखारे का जो पेस्ट है वो तैयार हो गया है और स्ट्रेनर से हम इसे अच्छी तरह से छान लेंगे ताकि इसकी गुठलियाँ जो हैं वो हम अलग कर लें और इसका जो पल्प है वो अलग से कर लें। देखिए कितना प्यारा सा कलर है इसका आलू बुखारे का। इसमें किसी भी कलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम। तो आपने देखा होगा कि बाज़ार में जो फ्रूट चाट बनाई जाती है उसमें आलू बुखारे की चटनी ही शामिल की जाती है जिससे उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो यहाँ देखें मैंने सारा ही पल्प जो है वो निकाल लिया है। तो यहाँ पे लिया है मैंने पैन, इसमें डालेंगे हम आलू बुखारे का जो हमने ये पल्प तैयार किया था और इसमें ज़्यादा पानी का आपने इस्तेमाल नहीं करना। अब इसे हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे ये देखें आलू बुखारे का जो पल्प है वो गर्म हो गया है। तो इस टाइम पे हम इसमें शामिल करेंगे 1.5 कप चीनी। आप चीनी की जगह गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बाज़ार जैसी अगर फ्रूट चाट बनाना चाहते हैं आप तो इसमें चीनी का इस्तेमाल ही किया जाता है। तो यहाँ पे स्पाइसेस में शामिल करेंगे हम इसमें 1/2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 चम्मच ही शामिल करेंगे हम इसमें काला नमक और 1/2 चम्मच ही शामिल करेंगे हम इसमें कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा पाउडर और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस सॉस में ज़्यादा स्पाइसेस का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब जस्ट हम इसे 10 मिनट तक और पकाएंगे ताकि आलू बुखारे की चटनी जो है वो गाढ़ी हो जाए। तो ये देखें आलू बुखारे की चटनी जो है वो गाढ़ी हो गई है। मज़ीद 2 मिनट तक और पका देंगे। तो ये देखें 2 मिनट के बाद आलू बुखारे की चटनी जो है वो हमारी तैयार हो गई है। इससे ज़्यादा आपने इसे गाढ़ा नहीं करना। अब इस चटनी को हम किसी भी एयर टाइट जार में सेव करके रख सकते हैं और इस चटनी को बनाने के बाद आप इसे महीनों इस्तेमाल करें, ये चटनी ख़राब नहीं होगी। और रमज़ान मुबारक के महीने में तो ये चटनी हमारे बहुत ही काम आएगी। जब भी फ्रूट चाट बनाने को दिल चाहेगा तो आप झटपट बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है सेब और सेब को मैंने छिलके समेत ही काट लिया है, ये बड़ा खूबसूरत लगता है चाट में। तो यहाँ पे केले हैं जिसे मैंने इस तरह से गोल शेप में काट लिया है, ये भी शामिल कर देंगे सेब के साथ ही। और अब शामिल करेंगे हम इसमें खरबूजा, इसे भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। स्ट्रॉबेरी शामिल करेंगे। अब लास्ट में शामिल करेंगे हम इसमें अनार और कीवी फ्रूट। आपके साथ एक ट्रिक शेयर करेंगे जिससे आपकी जो फ्रूट चाट है वो काली नहीं होगी। तो वो ट्रिक ये है कि आपने इसमें 1 लेमन का जूस जो है वो डाल देना है। इसके बाद आप 4 घंटे के लिए भी फ्रूट्स रख देंगे तो आपकी फ्रूट जो है वो काले नहीं होंगे। इसी तरह लेमन का जूस डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करें और इसे 4 घंटे के लिए छोड़ दें। ज़रूरी नहीं है कि आप इसे फ्रिज में ही रखें, तो इससे आपकी जो फ्रूट चाट है ना वो काली नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने चाट मसाला शामिल कर दिया है और 1 कप हम इसमें डाल देंगे आलू बुखारे की जो चटनी हमने तैयार की है वो डाल देंगे। तो अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो देखें बिल्कुल बाज़ार जैसी लुक आ रही है और टेस्ट भी इसका बहुत ही उम्दा है। अब बाज़ार से आपको फ्रूट चाट नहीं लेके आनी पड़ेगी, बल्कि आप घर पे ही इस तरह से बाज़ार जैसी फ्रूट चाट तैयार कर सकते हैं। तो लास्ट में हमने इसमें शामिल कर दिया है कुछ मुरब्बे, जिससे हमारी फ्रूट चाट देखने में और खाने में बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस लगेगी। तो अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इजी कुकिंग विद मरियम को और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। तो मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।